हेलो, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर आपके लिए जो लॉ को सिंप्लीफाई कर देगा। तो इसलिए मैंने इस सीरीज़ को नाम दिया लॉ सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग कुछ सेक्शन सीखेंगे जो है कंसेंट, फ्री कंसेंट, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक्स। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे फ्री कंसेंट, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक्स उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन क्योंकि ये सारे सेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने ये सारे के सारे सेक्शंस एक जगह पे लिख दिए हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट का मतलब होता है इच्छा। कंसेंट का मतलब क्या होता है? इच्छा। मतलब हम दोनों कंसेंट में तब आएंगे कि जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप उसको उसी सेंस में समझ रहे हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कंसेंट में हैं। मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ आप उसको समझ रहे हो, उसी सेंस में समझ रहे हो जिस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं हम दोनों कंसेंट में हैं। कंसेंट का मतलब क्या होता है कि जिस सेंस में मैं बोल रहा हूँ आप उसको उस सेंस में समझ रहे हो। डबल मीनिंग टॉक नहीं हो रही है यहाँ पे, तो उसको कंसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसेंट। तो इसकी डेफिनेशन कितनी सिंपल होगी आप सुनिएगा। Two person are said to be in consent when they agree upon same thing in same sense। तो ध्यान हमने किस पे दिया? सेम थिंग इन सेम सेंस। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग कंसेंट में तब बोले जाते हैं जब वो अग्री करते हैं किसी चीज को, एक ही चीज को एक ही सेंस में। मतलब जिस चीज को मैं जिस सेंस में बोलना चाहता हूं आप उस चीज को उसी सेंस में समझ रहे हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम दोनों कंसेंट में हैं। तो कंसेंट की डेफिनेशन कितनी इजी है? टू पर्सन आर सेड टू बी इन कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। सेम थिंग इन सेम सेंस, एक ही चीज एक ही सेंस में जब हम लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं तो उसको बोलेंगे कंसेंट। क्लियर है? अब बात करते हैं फ्री कंसेंट। सेक्शन 14 जो आता है वो क्या आता है? फ्री कंसेंट। मतलब कंसेंट में मैंने क्या ऐड कर दिया? फ्री। फ्री का मतलब होता है कि जब आप और मैं एक ही चीज कंसेंट समझ रहे हैं, एक ही चीज में आ रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है या फिर इंटरनल प्रेशर नहीं है। मतलब हमारी फ्री विल है। क्या है? फ्री विल। मतलब बिना कोई जोर जबरदस्ती के अगर हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कंसेंट में हैं और फ्री कंसेंट में हैं। कोई भी जबरदस्ती हमारे ऊपर नहीं है, तो उसको फ्री कंसेंट बोलते हैं। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। क्या? अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री when it is not caused by coercion section 15, undue influence section 16, fraud section 17, misrepresentation section 18 और मिस्टेक्स सेक्शन 20, 21, 22। मतलब अगर हमने ये नाम याद कर लिए सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 के, तो हमारे साथ साथ सेक्शन के साथ साथ फ्री कंसेंट की डेफिनेशन भी याद हो जाती है। तो फ्री कंसेंट की डेफिनेशन क्या हुई कि एक कंसेंट को हम लोग फ्री तब बोल सकते हैं जब उसमें कोएर्शन नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, मिस्टेक्स नहीं है। तो आप बोलेंगे सर कोएर्शन का मतलब क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, फ्रॉड तो शायद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है कि फ्रॉड मतलब धोखा, वो आपको शायद पता ही होगा। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, और मिस्टेक्स भी शायद आपको पता ही होगा, गलती। तो वो हम लोग को शायद कुछ कुछ चीज़ें पता होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो हम लोग समझते हैं कोएर्शन का मतलब क्या होता है। तो कोएर्शन का मतलब जो सेक्शन 15 है, इसका मतलब होता है कि जब मैं किसी को डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर होता है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, मेरे डर की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपके सिर पे बंदूक रख दूं, आपके कन पट्टी पे बंदूक रख दूं और बोलूं कि साइन कर कॉन्ट्रैक्ट, तो शायद आप डर के मारे कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर देंगे, लेकिन उसमें आपकी फ्री कंसेंट नहीं है। कंसेंट तो है लेकिन वो कंसेंट फ्री नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कंसेंट तभी फ्री होता है जब वहाँ पे कोएर्शन नहीं होता है, जब वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जहाँ पे कोएर्शन का मतलब होता है फिजिकल थ्रेट, जब मैं किसी को फिजिकली थ्रेट करता हूं या थ्रेट करने का मतलब फिजिकली हर्ट करने की धमकी दे रहा हूं, सिर्फ थ्रेटन कर रहा हूं कि मैं ऐसा कर दूंगा,
साइन कर नहीं तो गोली से मार दूंगा, आई मीन बंदूक से गोली निकाल के तू मर जाएगा एंड वॉट एवर, समझ गए शायद। तो इसका मतलब मैंने सिर्फ धमकाया है, मैंने किया नहीं है, तो भी वो कोएर्शन है। अगर मैंने मार मार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा दिया तो भी वो कोएर्शन है। मतलब कोएर्शन में फिजिकल थ्रेट होता है या फिजिकल थ्रेट की धमकी होती है, कि फिजिकली मैं हर्ट करूंगा उसकी धमकी होती है, जिसको थ्रेटनिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल नेचर का होता है या फिर धमकी वाला नेचर का होता है, या आप लोग की भाषा में या मेरी भाषा में बोले तो भाई लोग की भाषा होती है, कि डॉन वाली भाषा होती है, तो उसको कोएर्शन बोलेंगे। जल्दी साइन कर नहीं तो उड़ा दूंगा, दिस इज कोएर्शन। सेक्शन 16 आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है यहाँ पे फिजिकल के बदले इमोशनल ब्लैकमेल आ जाता है। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसे, हमारे फ्रेंड्स हमको बोलते हैं भाई नहीं है क्या, दोस्त नहीं है क्या, ऐसा नहीं करेगा, इतना नहीं कर सकता मेरे लिए एंड सो ऑन, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं दिकरो नहीं मारो, दिकरो ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इमोशनल ब्लैकमेल, कि कई बार हम लोग कोई काम करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं, क्योंकि हमको आपके केस में बोले या मेरे केस में बोले किसी की गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने बोला है, इसके लिए उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। मम्मी को खुश करने के लिए या पापा को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। इन द सेम वे पेरेंट्स भी हम लोग को खुश करने के लिए कोई काम करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग को खुश करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्लियर है? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब हम लोग कोई काम करते हैं इन ऑर्डर टू प्लीज समवन और इमोशनल होके, इमोशनल क्वेश्चन आ जाता है, हमारी मर्जी नहीं होती लेकिन क्योंकि फिर भी हम लोग को इमोशनल क्वेश्चन आ जाता है, इसकी वजह से करते हैं, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। फ्रॉड आपको समझ में आता है, धोखा। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब मैंने कुछ बोला है, मुझे भी नहीं पता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ, लेकिन असली में वो गलत है, तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। क्या? अगर मुझे पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ फिर भी मैं बोल रहा हूँ तो वो फ्रॉड है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि मैं गलत बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ये लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ लेकिन असली में वो चीज़ क्या है, गलत है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो फ़र्क फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में इतना ही होता है कि फ्रॉड में हमको पता है कि हमारा इंटेंशन मालाफाइड है, हमको पता है कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी हम लोग करते हैं, तो वो फ्रॉड है। सामने वाले पार्टी को धोखा देने का इंटेंशन जब होता है उसको फ्रॉड बोलते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कोई धोखा देने का इंटेंशन होता नहीं। और लास्ट आता है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मतलब गलती होना। क्या होना? गलती। जब हम लोग कोई चीज़ गलती से कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिस्टेक्स। इसमें अलग अलग टाइप की आती है, यूनिलैटरल मिस्टेक्स भी आती है, बायलैटरल मिस्टेक्स भी आती है। इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इस लेक्चर में मेरा सिर्फ ये मोटिव था आपको समझाना कि फ्री कंसेंट क्या होता है। तो फ्री कंसेंट का मतलब होता है कंसेंट को हम लोग फ्री बोलते हैं जब उसके ऊपर कोई भी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता, ना कोएर्जन का इम्पैक्ट होता है, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट होता है, ना फ्रॉड का इम्पैक्ट होता है, ना मिस रिप्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट होता है, ना मिस्टेक्स का इम्पैक्ट होता है। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्या समझते हैं, इन डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं प्रिंटेड फॉर्म में। जैसे कंसेंट की डेफिनेशन है, फ्री कंसेंट की है, कोएर्शन की है और अनड्यू इन्फ्लुएंस की है। आज हम लोग सिर्फ 4 डेफिनेशन समझेंगे, बाकी के 3 डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में शायद मज़ा ना आए। तो हम लोग ये 4 डेफिनेशन समझते हैं, जिसमें से कंसेंट की डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाई थी, भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी दिख जाएगी। कंसेंट क्या था? 2 पर्सन आर सेड टू बी इन कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट क्या था? अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22। 15 क्या था? कोएर्शन, 16 था अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 था फ्रॉड, 18 था मिस रिप्रेजेंटेशन और 20, 21, 22 मिस्टेक्स। क्लियर है? वैसे ही सेक्शन 16 आता है, सेक्शन 15 आता है कोएर्शन। अब सेक्शन 15 कोएर्शन क्या होता है? कोएर्शन का मतलब मैंने आपको बताया धमकाना किसी को, तो उसी को इंग्लिश में बोलेंगे कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। क्या? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय IPC। IPC इज इंडियन पीनल कोड। और अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, किसी को डिटेन करना या प्रॉपर्टी को डिटेन करना। ये भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में होगी तो इजीली साथ साथ में पढ़ पाएंगे, तो मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। तो यही चीज़ जो हमने पढ़ी 4 डेफिनेशन अब प्रिंटेड फॉर्म में ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और दिखे भी। ओके, सबसे पहले आपको डेफिनेशन दिख रही होगी कंसेंट की, दिख रही है कंसेंट, सेक्शन 13, 2 or more person are said to be in consent when they agree upon same thing in same sense।
सेम चीज सेम सेंस में जब दो पर्सन अग्री करते हैं उसको कंसेंट बोलते हैं, ये मैंने आपको समझा ही दिए। फिर हम बात करते हैं फ्री कंसेंट की। कंसेंट को फ्री तभी बोलेंगे जब इट इज फ्री फ्रॉम, पहला कोएर्शन, दूसरा अंडू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन और 20, 21, 22 सेक्शन जो है वो मिस्टेक्स के हैं। ये भी हमने डिटेल में समझ लिया था। अब जो समझते हैं वो है कोएर्शन क्या होता है। अब आपको दिखेगा कोएर्शन की डेफिनेशन दिख रहा है। मैंने आपको बताया था सर पे बंदूक रखना या किसी को फिजिकली असॉल्ट करना कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो तो उसको कोएर्शन बोलेंगे। जैसे ये बंदा जो है दूसरे पर्सन के गले पे या सर पे बंदूक रखा हुआ है और उसने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर, तो वो कोएर्शन हो गया। तो इसी की डेफिनेशन क्या हो गई, कोएर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। कमिट करना या धमकाना, थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकाना कि मैं ऐसा कर दूंगा। तो डेफिनेशन क्या है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। जो मना कर रखा है, मना कर रखा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फोरबिडन। मना कर रखा है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोरबिडन बाय आईपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड। और ये पहला पार्ट खत्म हो गया। मतलब डेफिनेशन को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो पहला पार्ट क्या हो गया, कमिट करना या धमकाना कि मैं कमिट कर दूंगा ऐसा कोई काम जो मना कर रखा है किसने, आईपीसी ने, इंडियन पिनल कोड ने। तो कोएर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, और अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। अनलॉफुली डिटेन करना मतलब कब्जे में रख लेना। मैं अनलॉफुली कोई प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रख लूं या फिर धमकाऊं। थ्रेटनिंग टू डिटेन मतलब होता है कि मैं धमकाऊं कि तेरी प्रॉपर्टी मैं अपने कब्जे में रख लूंगा, एनी प्रॉपर्टी विद एन इंटेंशन। मेरा मकसद, ये सब करने का मकसद क्या है, विद एन इंटेंशन टू कॉज अदर पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, के सामने वाला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, कोएर्शन। इतनी इजी सी डेफिनेशन है, एक बार वापस पढ़ते हैं। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, और unlawfully detaining or threatening to detain any property with an intention to cause other person to enter into contract, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, coercion। क्लियर है, एकदम इजी। फिर आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैंने आपको बताया था अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, इमोशनल अत्याचार करना। इंडिया में बहुत पाया जाता है। जैसे ये बाबा जी दिख रहे हैं, ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, अपने आप को बोलते हैं स्पिरिचुअल गुरु, पता नहीं कितने फ्रॉड होते हैं ऐसे। ये बाबा कुछ भी बोलते हैं तो ये इन्फ्लुएंस, इनके इन्फ्लुएंस में लोग आके कोई ना कोई काम कर देते हैं। जैसे ये बाबा बोलेंगे कि रसगुल्ला खा ले ठीक हो जाएगा। बेटा रसगुल्ला खाने से ठीक नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ शुगर होती है। तो बस ये बाबा जो बोल रहे हैं उनकी बात में आके कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो दो पर्सन के बीच में रिलेशन कुछ इस तरह का है कि एक पर्सन ऐसी पोजिशन में है कि वो दूसरे पर्सन को थ्रेट कर सकता है या दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी बातों से, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो वो लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन सच अ पोजिशन टू टेक अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पार्टी। एक पार्टी ऐसी पोजिशन में है कि वो अनफेयर एडवांटेज ले सकता है, उसको क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो किया लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में आके किया। जैसे डॉक्टर के कहने पे पेशेंट कई बार ऑपरेशन कराने के लिए रेडी हो जाता है जब जरूरत ही नहीं होती ऑपरेशन की, तो वो भी क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। गुरुजी, स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं, जो बाबा जी बन जाते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, उनके बहकावे में आके कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे तो उसको क्या बोलेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इजी। तो डेफिनेशन कितनी इजी है, वेयर द रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन सच अ पोजिशन टू टेक अनफेयर एडवांटेज ओवर द विल ऑफ अदर पार्टी। मतलब एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो अनफेयर एडवांटेज ले सकता है दूसरी पार्टी के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर। एक बार वापस समझते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। सेक्शन 13 पढ़ा। सेक्शन 13 क्या था, कंसेंट। कंसेंट का मतलब दो पार्टी हम लोग कंसेंट में तब बोलेंगे जब वो अग्री करते हैं सेम थिंग सेम सेंस में। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट। कंसेंट को फ्री तभी बोल सकते हैं जब वो मुक्त है, फ्री है। किससे, 15 से कोएर्शन, 16 से अंडर इन्फ्लुएंस, 17 से फ्रॉड, 18 से मिसरिप्रेजेंटेशन और 20, 21, 22 से दैट इज मिस्टेक से। फिर हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, सेक्शन 15 कोएर्शन और सेक्शन 16 अंडर इन्फ्लुएंस। सेक्शन 15 क्या था, कोएर्शन। कोएर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय आईपीसी और unlawfully detaining or threatening to detain any property with an intention to cause other person to enter into contract. Coercion is said to be applied.
अब बात करते हैं अंड्यू इन्फ्लुएंस की। अंड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब हम लोग को कोई लोग डरा देते हैं कि ऐसा कर ले, ऐसा करने से ये हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको अंड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो दो पर्सन के बीच में रिलेशन कुछ इस तरह का है कि एक पर्सन ऐसी पोजीशन में है कि वो अनफेयर एडवांटेज ले सकता है दूसरे पर्सन के ऊपर, तो उसको अंड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन इज सच दैट वन पर्सन इज इन सच अ पोजीशन टू टेक अनफेयर एडवांटेज ओवर द विल ऑफ अदर पर्सन। जैसे कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट को डरा देते हैं कि अगर ऑपरेशन अभी नहीं कराया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको क्या बोलेंगे? अंड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब हम लोग को ऑपरेशन नहीं कराना था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन नहीं कराओगे तो ये हो जाएगा, तो उनकी बात का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा कि हमने कर ली। तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स बोलते हैं कि पढ़ लीजिए नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे, तो वो भी एक इन्फ्लुएंस ही। अब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे लेकिन उनकी बात में आके कर लिया, तो वो भी एक इन्फ्लुएंस है। तो अंड्यू इन्फ्लुएंस मतलब दो पर्सन के बीच में रिलेशन इस तरह का है कि एक पर्सन ऐसी पोजीशन में होता है कि दूसरे पर्सन को अपनी बात मनवा सके, तो उसको अंड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ये भाई बहन के बीच में, पापा मम्मी के बीच में, पापा बेटे के बीच में, पापा बेटी के बीच में, सो ऑन, किसी के बीच में भी हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल गुरु और डिसाइपल के बीच में होता है। आई होप है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।